सवाल है तुम्हारा कि दुनिया की 95% दौलत कुछ 2-3% लोगों के हाथ में है, तो ऐसा क्यों है? कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इतने प्रतिभाशाली लोग बैठे हैं, पर फिर भी सारी दौलत कुछ एक लोगों के हाथ में क्यों चली जाती है? और जो 3% लोग हैं ये कह रहे हैं कि उनमें भी कुछ खास नहीं, कुछ तो अनपढ़ हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने दो बातें मान रखी हैं, इस कारण तुमको यहाँ पर विसंगति दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। दो अजम्पशंस हैं तुम्हारे। पहली बात तुमने ये मान रखी है कि दौलत उसके पास जाती है जिसमें प्रतिभा होती है, और दूसरी बात तुमने मान रखी है कि जिसमें प्रतिभा होती है उसे दौलत चाहिए भी होती है। तुमने ये दो बातें मान रखी हैं, इस कारण तुम उलझ रहे हो। तुम्हारे मन में ये भ्रम है शायद कि ये दुनिया विद्या पर, प्रतिभा पर, काबिलियत पर चलती है। ये सिर्फ भ्रम है। इस भ्रम से जितनी जल्दी मुक्ति पालो उतना अच्छा है। अच्छा है कि तुम ये तथ्य देख रहे हो। ये जो आंकड़ा तुमने दिया ये तुम्हें इस दुनिया से रूबरू कराएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में तो सिंहासन पर वही बैठता है, ऊंचे से ऊंचा वही जाता है जो जितना गिरा हुआ है, और जो वास्तव में उठा हुआ है उसको इस दुनिया के सिंहासन चाहिए नहीं। तुमने दौलत की बात करी, नाम क्या है? देवेंद्र। समझते भी हो कि दौलत कौन इकट्ठा करता है, और दौलत इकट्ठा करने की इच्छा का अर्थ क्या है? दौलत मात्र वो इकट्ठा करता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, और तुम अंदर से जितने खाली होगे, तुम्हारे जीवन में जितनी छटपटाहट होगी, तुम उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करते जाओगे। हमने प्रेम की बात करी थी थोड़ी देर पहले। जब तुम प्रेम में मगन होते हो तब क्या तुम नोट गिनते हो कि जेब में कितने हैं? और जो व्यक्ति जीवन मात्र नोट गिनने में ही बिता रहा हो, निश्चित रूप से उसका जीवन प्रेम से खाली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका मतलब मुर्दा ही है। जब तुम आनंद मग्न होते हो तब तुम कितनी बार ये विचार करते हो कि बैंक में आंकड़ा कितना है? नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो? जो सबसे ज्यादा निर्धन आदमी होगा वो सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करने की सोचेगा, सबसे ज्यादा। गरीब किसको कहते हो, इस बात को थोड़ा संशोधित करो। गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। गरीब वो है जिसे अभी पैसा और चाहिए। जिसे जितना ज़्यादा चाहिए वो उतना ज़्यादा गरीब है। गरीब वही हुआ ना जो कहे कि गरीबी है, जो कहे अभी और चाहिए। और तुम्हारे जो तथाकथित अमीर हैं ये सबसे ज़्यादा चाहते हैं, इसी कारण ये सबसे ज़्यादा गरीब हैं। इन पर दया करो। तुम्हारे पास 2-4 रुपए हो तो इनको और दे दो दान में, कि अगर अभी तक तुम्हारे पास 5 अरब थे तो ये 5 रुपये मुझसे भी ले लो। अब तुम्हारे पास 5 अरब 5 रुपये हो जाएंगे। ये एडमिरेशन के पात्र नहीं है, ये करुणा के पात्र हैं। ये बिलख बिलख के रो रहे छोटे बच्चे जैसे हैं जिसको मां का साथ नहीं मिल रहा, तो खिलौने इकट्ठा करने में लगा हुआ है। पर कितने खिलौने इकट्ठा कर ले, मां तो मां होती है। इन्हें भी उस परम का साथ नहीं मिल रहा है, इन्होंने अपने आप को नहीं जाना है, तो इस कारण ये दुनिया भर की और चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शोहरत मिल जाएगी तो कुछ हो जाएगा। ये सोच रहे हैं पैसे मिल जाएंगे, गाड़ियाँ इकट्ठा कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा? जीवन तुम्हारा सूना का सूना ही रहेगा। अमीर से अमीर आदमी भी जब मर रहा होता है उससे पूछो कि अभी कितना और चाहिए, तो कहेगा बस 10 गुना और।
क्या खाक कमाया? फिर क्या कमाया? फिर तो ऐसा ही था कि किसी एग्जाम में बैठे और 10% नंबर आए हैं, क्योंकि अभी 10 गुना और चाहिए। बात आ रही है समझ में? दूसरी बात पर आते हैं। तुमने कहा कि इतने सारे मेरिटोरियस लोग हैं, इनको क्यों नहीं इतना पैसा है? बेटा, क्योंकि जो वास्तव में सुलझा हुआ आदमी होगा वो कहेगा कि पैसा, दूसरे संसाधन मुझे बस उतने ही चाहिए जितने में मेरा काम चल जाए। जीसस के जीवन से एक कथा है कि एक बार वो गए कहीं पर, तो एक धनी आदमी था, उसने उनके सामने सिक्कों का ढेर लगा दिया, सोने के, चांदी के, और कहा आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। कहते हैं जीसस ने उसमें से एक तांबे का सिक्का उठा लिया, एक। धनी ने कहा था जो चाहिए, जितना चाहिए उठा लो। उन्होंने एक उठाया, वो भी तांबे का। बोले ठीक है, काफ़ी है, अभी अभी नदी पार करनी है, ये मैं मल्लाह को दे दूंगा, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। जो सुलझा हुआ आदमी होगा, जिसका प्रेमपूर्ण जीवन होगा, वो कहेगा जितने में काम चल जाए उतना बहुत है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सुना है? बस इतना काफी है। और करना क्या है? जोड़ जोड़ के। पेट चल रहा है, बढ़िया है, कल की फिक्र किसको करनी है? और कल कौन सा मेरा दुश्मन है? अस्तित्व की गोद में खेलता हूं। जिस अस्तित्व ने आज मेरा निर्वाह किया, वही कल भी कर देगा। कल कोई नए दुश्मन थोड़ी पैदा हो जाएंगे जो मैं कल के लिए बचा के रखूं। तो इस कारण वो बहुत रुपया पैसा इकट्ठा करना चाहता भी नहीं है। उसे बोझ की तरह ही लगता है कि कौन ये सब ढोता फिरे, कौन ये सब जंजाल में उलझेगा कि ये देखो और वो देखो। अरे हम मस्त हैं, उड़ रहे हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। एक ज़ेन गुरु की कहानी है कि लेटा हुआ है और हालत उसकी ये है कि घर में बस 2-4 बर्तन वर्तन हैं और वो अपनी मौज में लेटा हुआ है। रात में तो उसकी झोपड़ी है, उसमें भी फूस में, छत में छेद हो रखे हैं। मौज में मस्त लेटा है, ऊपर चांद को देख रहा है। चोर घुसाता है और 2-4 जो उसके हड़िया बर्तन होते हैं उठा के भाग लेता है। ये हिलता भी नहीं, कहता है ले जा भाई। और जब चोर चला जाता है तो कहता है काश मैं ये चांद भी उस चोर को दे सकता। अर्थ समझते हो इस बात का? मैं जिस आनंद को अनुभव कर रहा हूं, मैं जिस शिद्दत के साथ इस चांद के साथ हूं, वो मेरी असली संपदा है। उसका इस चोर को पता भी नहीं चल रहा। ये चोर 2 रुपए की चीज़ें यहाँ से चुरा ले गया, यहाँ अरबों की चीज़ मैं रख के बैठा हुआ हूँ। काश मैं इसमें से थोड़ा सा दे सकता उस चोर को, काश मैं इसमें से कुछ दे सकता। तो जो दौलत गिनी जा सकती है, नापी जा सकती है, वो तो ये दुनिया रख करके खूब बैठ गई है। पर एक वास्तविक असली आदमी के पास जो दौलत होती है वो तुम नाप नहीं सकते। इस कारण तुम्हें लग रहा है कि उसके पास कुछ है नहीं। इस कारण तुम कह रहे हो कि 95% दौलत कुछ लोगों के पास है। जो उनके पास है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसको तुम 95% बोलो ही नहीं, वो कुछ नहीं है।
तुम उनको ध्यान से देखो, जैसा कह रहा था कि वो रोते बिलखते बच्चे हैं जो खिलौने इकट्ठा कर रहे हैं। उनको अपना आदर्श मत बना लेना। उनको कुछ नहीं मिला है, वो परम भिखारी हैं। तुम अमीरी का जीवन जियो। वो दौलत भले ही किसी बैंक अकाउंट में नहीं दिखाई देगी, पर तुम्हारे पास होगी। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे पास है, और वही काफी है। किसी को क्या प्रमाण देना है? तुम्हें पता है मेरे पास। वो तुम्हारे जीवन में दिखाई देगी, तुम्हारी आंखों में दिखाई देगी। हमारी दुनिया बेटा बहुत उल्टी चलती है। हमने अंधेरे को रोशनी समझ रखा है, जो गिरे से गिरे हैं उनको हमने आदर्श बना रखा है। जिसमें अभी अनुयायी होने की भी पात्रता नहीं है, हमने उसको नेता समझ रखा है। जो अभी ऐसा भी नहीं हो पाया कि ठीक से शिष्य हो सके, हमने उसको गुरु बैठा रखा है। ये सब चला आ रहा है, पर कोई आवश्यक नहीं है कि चलता ही रहे। और यही कहने तुमसे मिलने आता हूं बार बार कि ये जो धंधे चल रहे हैं, तुम इनमें भागीदार मत हो जाना। इन धंधों पे चल के किसी को कभी कुछ नहीं मिला। ये बड़ी उजड़ी हुई दुनिया है, बहुत ज़्यादा। ध्यान से देखोगे तो दिखेगी, और ध्यान से देखोगे तो रो पड़ोगे कि इतनी उजड़ी हुई है। एक एक आदमी अपने भीतर शमशान लेके चल रहा है। तुम ऐसे ही मत हो जाना। समझ रहे हो? राख फेंको इनकी दौलत पर। उनके पास है ही नहीं कुछ, सिर्फ इसलिए कि चारों तरफ तुम देखते हो कि उनके गीत गाए जा रहे हैं, किस्से सुनाए जा रहे हैं। तुम उनको कोई मान्यता मत दे देना। और अगर मैंने कहा ना कि ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखना है तो शुरुआत तथ्यों से करो। तुम उनकी जीवनियां पढ़ो, वास्तविक, वो नहीं जो उन्होंने पैसे दे के लिखवाई हैं। तुम उनके जीवन के तथ्यों के पास जाओ और उनको अपनी आंख से देखो। अपनी बुद्धि का जरा उपयोग करो, और फिर तुम कहोगे कि ये जीवन जिया इस आदमी ने, तो इससे तो कहीं भला मैं ही हूं। ऐसा तो नहीं होना है मुझे। कैसा भी हो जाऊं, ऐसा तो नहीं होना है मुझे। यूं ही भेड़ की तरह किसी के पीछे मत चल दो। समझ रहे हो बात को?